दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव आज आपको एक ऐसे विश्व पुरुष की कहानी बता रहा हूँ जिसने और जिसके वंशजों ने पूरी दुनिया में अपना राज्य स्थापित किया और उनके जो उन्होंने धर्म अपनाया वो पूरी दुनिया में फैला। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहा हूँ जिसने मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश बनाया और इसके शासक जो थे, इनके बाद के जो शासक थे, पूरी दुनिया में इन्होंने अपना संदेश दिया और राजदूत, हर देशों के राजदूत इस देश में रहे आके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो था आपसी प्रतिद्वंद्विता में हमेशा रहा है। छोटे छोटे राज्य हमेशा रहे हैं और आपस में लड़ते रहे हैं। हमने कभी भी एक समृद्धशाली देश नहीं बना पाए प्राचीन काल में। हालांकि बने, गुप्ताज में बने, मौर्याज में बने, लेकिन समृद्धता नहीं मिल पाई। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया चाणक्य ने। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर रहा था तो उसको हमेशा ये डर रहता था कि कहीं चंद्रगुप्त मौर्य किसी विष कन्या के संपर्क में ना आ जाए, जिससे उसका जो भारत की संस्थापना करना चाहता था, एक विशाल साम्राज्य बनाना चाहता था, अखंड भारत बनाना चाहता था, उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। क्योंकि वो ज़माना था जब लोग विष कन्याएं और विष पुरुष हुआ करते थे और राजाओं को मारने के लिए विष कन्याओं का प्रयोग किया जाता था। तो चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया करता था जिसके कारण उस पर किसी भी विष कन्या का असर न हो। परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य थे वो बहुत बड़े विष पुरुष हो गए। अब विष पुरुष हो गए तो उनके पास उनकी जो कोई संतान नहीं पैदा हो रही थी। चाणक्य बहुत बड़े चिकित्सक भी थे, चाणक्य बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे, चाणक्य बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ भी थे। चाणक्य ने फिर क्या किया, जो प्राकृतिक दवाएं हैं उनके आधार पर उनका एक कोई लेप बनाया होगा, कोई जठर रस बनाया होगा, जो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देना प्रारंभ कर दिया। परिणाम क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो था धीरे धीरे विष पुरुष, वो उसका विष जो था वो कम होने लगा, लेकिन पूरी तरह तो समाप्त नहीं हुआ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो थी दुधर्रा, जो हमें मौर्य साहित्य से और बुद्ध साहित्य से और जैन अनुसूत्रियों से, आजीविकों से और तत्कालीन जो यूनानी शासक थे उनके जो ग्रंथ उससे पता चलता है। दुधर्रा जो थी वो जब गर्भवती थी तो उसी जो विष पुरुष जो था चाणक्य, उसका कहीं असर रह गया उसमें, जिसके कारण बिंदुसार के जब पैदा हुआ तो उसके मस्तिष्क पर एक बिंदु बन गया, इसलिए उसको बिंदुसार कहते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी संदर्भ में था कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। बिंदुसार का नाम इसलिए बिंदुसार पड़ा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को विष पुरुष बना दिया, फिर उस विष को खत्म किया, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया और उसका प्रभाव जो था वो उस बालक के मस्तिष्क पर पड़ा और वो बिंदुसार पड़ा। एक कहानी तो ये है। एक कहानी ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो विष पुरुष था और एक बार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य और दुधर्रा भोजन कर रहे थे, तो भोजन में पति प्रेम में आकर उसके भोजन का ग्रास खा लिया और उसका जठर जो था, रस जो था, वो गर्भाशय में चला गया, जिससे वो बालक के मस्तिष्क में पड़ा और वो चाणक्य ने तुरंत उसका दुधर्रा का ऑपरेशन किया और उसको चाकू से निकाला, इसलिए मस्तिष्क पड़ गया। बिंदुसार के बारे में ये मेरा वीडियो था। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।